नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान लगातार आ रहे हैं और ये रुझान एनडीए के पक्ष में ही जाते दिख रहे हैं। और अगर हम तुलना करें पिछले विधानसभा यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव की 2025 विधानसभा चुनाव से, तो ये भी आंकड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि महिलाओं ने इस बार बिहार में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, यानी कि उन्होंने मतदान किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या फिर से नीतीश कुमार महिलाओं के पसंदीदा सीएम बनेंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। महिलाओं के लिए उन योजनाओं महिलाएं बहुत ज्यादा लाभार्थी हैं। इस वजह से भी नीतीश कुमार को महिलाएं पसंद कर रही हैं और उन्हें बढ़ चढ़ करके वोट दे रही हैं। और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो हम आपको बता देते हैं कि महिलाओं का मतदान का जो प्रतिशत है वो 71.6% रहा है। वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों का मतदान प्रतिशत सिर्फ 62.8% रहा है, यानी कि 9% का फासला रहा है। और ये एक बार कह सकते हैं कि ये महिलाओं ने इतिहास रचा है, इस तरीके से इतना बड़ा फासला दिखा करके। तो हम इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अमीन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जिस तरीके से मैंने ये बात पहले कही कि इस बार फिर से क्या नीतीश कुमार महिलाओं के पसंदीदा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये सही बात है। लेकिन इसको अभी इस चुनाव से न देख के जो पीछे के जो चुनाव हुए हैं उससे भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी हैं वो महिलाओं को जो है नीतीश सरकार ने जो है बेनिफिट दिया है। आप ये भी देखिए कि शराबबंदी बिहार में इसलिए लगी क्योंकि महिलाओं का दबाव था, इसलिए महिलाओं की वजह से जो है ये हुआ। उसके बाद से जो है महिलाओं के लिए तमाम लगातार जो है बिहार सरकार जो है उनके लिए कार्यक्रम चलाती रही, जैसे जीविका दीदी का कार्यक्रम जिसमें उनका मानदेय बढ़ा। इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों में लड़कियों के जो यूनिफॉर्म है उनके लिए जो वो फ्री किया गया। इसके साथ साथ कई और इतने प्रोग्राम से जिसकी वजह से ये एक तरह से जो है नीतीश के लिए जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अभी भी राजनीतिक विश्लेषक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में जो है महिलाएं वोट देती हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर जिस तरह से बिहार की महिलाएं जो है फेथ करती हैं और जिस हिसाब से वो वोट करती हैं उसका रिजल्ट हमेशा से चुनाव में ये देखने को मिलता है। जबकि ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विपक्ष ने ये सारी बातें फैलाए रखा है। हमारी तरफ से इसका कोई प्रूफ नहीं है कि नीतीश कुमार जो है बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अमित शाह जो है और मोदी जो है यहाँ से दिल्ली से सरकार चलाते हैं। इस तमाम आरोपों के बावजूद भी बिहार की जनता में महिलाओं ने जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जिस हिसाब से ये जो अभी रुझान है और जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि रुझानों में जो है 200 के पार जा सकती है एनडीए। तो उस हिसाब से एक तरह से ये बात कही जा सकती है कि महिलाओं ने जितना ट्रस्ट नीतीश कुमार पे दिखाया है, इतना जो है किसी भी स्टेट में, किसी भी गवर्नमेंट में या किसी भी एक पॉपुलर शख्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल। तो महिलाओं ने बिहार में इतिहास तो रचा है, लेकिन इसके साथ साथ अमीन जी, आपको ये भी याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से यानी कि चुनाव से पहले बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें नीतीश कुमार के कुछ बयानों का हवाला देकर के ये कहा जा रहा था कि ये नीतीश की जो वाणी है वो महिला विरोधी है, यानी कि महिलाओं का वो सम्मान नहीं करती है और महिलाओं को किसी न किसी तरीके से, मतलब जो बयान उनके वायरल हुए थे। और कुछ वीडियोस भी आपने देखे होंगे कि एक वीडियो वायरल हुआ कि स्टेज पे और ये कहा गया कि नीतीश कुमार जो हैं वो मतलब बैड टच कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें उनके लिए सोशल मीडिया पर चलाई गई। शायद वो इसी वजह से चलाई गई थी ताकि उन्हें मालूम था कि महिलाओं में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का क्रेज तो है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया है, जैसा कि आपने जिक्र किया, शराबबंदी उनमें से एक अहम है। इसके अलावा मुझे ये भी याद है कि जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी बिहार में पहली बार, तब उन्होंने, नीतीश कुमार ने ही महिलाओं को, जो कि लड़कियां हैं जो घर से कभी बाहर नहीं निकलती थीं, उनके लिए उन्होंने साइकिल दी।
साइकिल से उन्हें घर से बाहर निकाला, उन्हें दूसरे जगह पढ़ने के लिए जाने का मौका दिया। इसके साथ साथ जो भी लड़कियां पास आउट होती थीं या 10th 11th 12th जो भी पास करती थीं, उनको भी उन लड़कियों को भी नीतीश कुमार ने एक तरीके से धन राशि दी। तो इस तरीके से आर्थिक रूप से भी हमेशा नीतीश कुमार ने महिलाओं को सपोर्ट किया है। और इस बार के चुनाव से पहले आपने ये भी देखा कि किस तरीके से 10,000 रुपए जो है वो सभी महिलाओं के अकाउंट में भेजे गए। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रभावित की और महिलाओं को ऐसा लगा कि वाकई में अगर कोई आधी आबादी के लिए सोच सकता है, क्योंकि हमेशा से महिलाओं को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया जाता है, तो इस बात को बिहार की महिलाओं ने गलत साबित किया है और उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से अगर महिला चाहें तो सत्ता भी पलट सकती हैं। क्योंकि ये जीता जागता सबूत है, जो कि मैंने आपको ये भी बताया कि आंकड़ा भी बताया कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत जो है वो 71.6% है। वहीं पुरुषों की बात करें तो उनका सिर्फ 62.8% है, यानी कि 9% का ये फासला है। तो इस तरीके से महिलाओं ने इतिहास रचा है। तो मैं वही आपसे पूछूंगा अमीन जी की जो वीडियोज वायरल हुए थे अभी पिछले कुछ चुनाव से पहले दिनों में, कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें आप देख रहे थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार सदन में जो बोल रहे थे तो उसको भी एक नैरेटिव गढ़ा गया कि ये महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के विरुद्ध है, ये महिलाओं के की सम्मान को तार तार करता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सोची समझी एक चीजें चल रही थी जो नीतीश कुमार के खिलाफ, ताकि महिलाओं को खड़ा किया जा सके? बिल्कुल, ये सोशल मीडिया जो है एक तरह से जो है कोई जो है नैरेटिव सेट नहीं करता, जो कि जमीन पे जो चीज़ें दिखती है उस चीज़ को जो है किसी भी तरह से जो है नकारा नहीं जा सकता। जैसे आप सोशल मीडिया पे किसी का भी किसी तरह का बयान जो है काट छाट के जो आप दिखाते हैं, उससे मुझे लगता है कि इसका असर जो है वोटर पे नहीं पड़ता है। आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं इस बात को कि सोशल मीडिया यूज करने वाले काफ़ी कम लोग हैं, जबकि आधे से अधिक लोगों के पास जो है इस सोशल मीडिया में जो है अकाउंट नहीं है। और वो जो है बातचीत और जो फायदा और नुकसान और जो सारी चीजें हैं उसके हिसाब से वो बात करते हैं। काफी कम लोग जो अभी भी सोशल मीडिया पे हैं जिनके अकाउंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज जो देखने को इसमें मिली है बिहार में, वो ये है डबल इंजन की सरकार। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी बहुत बड़ा जो है मुझे लग रहा है कि अहम रोल निभाया है इसमें। जैसे शौचालय का निर्माण में जो है केंद्र सरकार की भूमिका रही, जो उनको फंड मिला। इसके साथ साथ जो मुफ्त घर वाला जो फंड है, जो पीएम आवास के हिसाब से जो दिया गया, राशन को लेके जो 5 किलो राशन हो, सारी चीजें जिसको बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। और महिलाओं को जो है उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ के जो है उन्हीं के नाम से अकाउंट होगा और उन्हीं को ये सारी चीजें दी जाएगी। तो एक तरह से ये सीधा लाभ है। कहने का मतलब बीच में बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है। जिस तरह से किसान निधि जो भेजा जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, वो सीधा आपका एक प्रोसेस है। प्रोसेस में आप जाएंगे, उस चीज को एनरोलमेंट करेंगे, फिर आपको जो है उसमें नाम आएगा, फिर केंद्र सरकार आपके नाम को शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर उसके बाद से आपके अकाउंट में किसी बीच में करने की जरूरत नहीं है। यहाँ केंद्र सरकार दिल्ली से अधिकारी जो है सीधा आपके देश भर के अकाउंट में वो चला जाता है। तो ये जो बड़ी चीजें हैं वो इसने भी वो भूमिका निभाई है। लेकिन खासतौर से जो देखा जा रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार को अभी भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब पहला चरण का चुनाव हुआ तो कहा गया कि 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है और उसके बाद से दूसरे चरण में भी 68% से ज्यादा वोटिंग हुई। तो ये कहा जाने लगा कि ये नया पैटर्न है और ये 20 सालों में पहली बार मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी बढ़ चढ़ के बिहार की जनता ने वोटिंग की है। लेकिन इसमें एक और भी बात जो देखने को मिली है कि छठ त्योहार जो हुआ, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से जो बड़ी भूमिका रही, उसका भी मुझे लगता है कि असर दिखा है। और इतनी बड़ी मार्जिन क्या कहें, क्लीन स्वीप दिख रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो है जो भूमिका बीजेपी की रही है, जिस हिसाब से वो जो है आगे बढ़ी और जिस हिसाब से उसका रिजल्ट आया, तो उसी हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में आ गई बीजेपी, उसी तरह से यहाँ पर भी लग रहा है कि एक तरह से अभी रुझान ही है, तीसरे चौथे राउंड का है, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी एक बड़ी भूमिका में आ जाएगी। और जो है ये भी लग रहा है कि हो सकता हो कि अमित शाह ने ये बात आपको भी याद होगी कि वो पटना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो वहां पर भी और कई सभाओं में भी ये बात बोली है
कि चुनाव बाद जो है मुख्यमंत्री का तय हो, तो ये भी हो सकता हो कि बीजेपी पुश करे और अपना मुख्यमंत्री का नाम दे और नीतीश कुमार को। बिल्कुल, ये तो खैर बात की बात है। अब चुनावी नतीजों के बाद क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने वाली बात होगी, लेकिन आपने यहाँ पे योजनाओं का जिक्र किया कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा योजनाएं पहले से चलाई हुई हैं, और जिन योजनाओं का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, जिनका ऐलान किया, वो भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण और जीविका दीदी कार्यक्रम का मानदेय दोगुना करना, इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय में उसमें भी वृद्धि डालना, और पिंक बसें और ई टिकट सुविधा, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने चलाई, उसका ऐलान किया और इसका फायदा देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और पुरुषों से ज्यादा उन्होंने वोट किया। हाँ। जी, पुरुषों से ज्यादा वोट किया, मतदान किया, और उसके नतीजे भी आप देख सकते हैं सामने हैं। तो इसलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से महिलाओं के पसंदीदा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। पल पल की अपडेट के लिए नमस्कार।